हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई 2024। 10 जुलाई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। अभी रिसेंट में ही नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। अभी रिसेंट में ही नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन DC में शुरू हुआ है। और ये शुरू कब से हुआ है, तो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ये इसका आयोजन होगा। और प्रेजेंट टाइम में नाटो के मेंबर हैं 32 हैं और इसका 31वां सदस्य जो है फिनलैंड है। और इसका जो ये 2024 का आयोजन जो है तो ये कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और 2025 का जो होगा तो ये नीदरलैंड के द हेग शहर में किया जाएगा। अब नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेड क्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं मार्क रूट। ये अभी नए अपॉइंट हुए हैं नाटो के हेड मार्क रूट। अब यहाँ पर रिसेंट में अभी 2024 में जो और शिखर सम्मेलन हुए उनको भी देख लेते हैं। अभी G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर, ये इटली में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर, ये रूस में हुआ। और आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर, लाओस में हुआ। और ये CO समिट 2024 ये कहाँ पर किया गया, तो ये कजाकिस्तान में। और इसका न्यू मेंबर कौन है, तो ये इसका अभी नया सदस्य बना है ईरान। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का FDI कितने प्रतिशत बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में गुजरात का FDI बढ़कर के कितने परसेंटेज बढ़कर के ये $7.3 बिलियन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55%। 55% बढ़कर के ये इसका गुजरात का FDI कितना हो गया है, तो ये $7.3 बिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ये CO का 10वां सदस्य बना है। अभी रिसेंट में ही ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। अभी रिसेंट में ही ये बेलारूस ये CO का 10वां सदस्य बन गया है। तो अब यहाँ पर ये CO इसका जो आयोजन अभी पर 2024 का किया गया, ये कहाँ पर किया गया, तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में 3 से 4 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो मतलब 10वां तो बेलारूस बन गया है। और 9 और कौन कौन से देश सदस्य हैं वो भी तो हमें याद होने चाहिए। तो इसका जो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहले इसकी स्थापना हुई थी शंघाई 5 के नाम से। 1996 में इसकी स्थापना शंघाई 5 के नाम से हुई थी। तब ये चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान इसके मेंबर थे। उसके बाद जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, उज्बेकिस्तान 2001 में इसमें शामिल हो गया, तब से इसको शंघाई सहयोग संगठन इसका नाम बदल के कर दिया गया शंघाई 5 का। भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुआ था, 2017 में हुआ था। और ये CO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये चाइना की बीजिंग में है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है। अभी रिसेंट में ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम है एलिवेट, इसको लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ICICI लोम्बार्ड। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। अभी रिसेंट में ही टाटा पावर ने ये घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो ये किस राज्य में शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। और इसको शुरुआत कहाँ से इसकी की, तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से की। तो अब यहाँ पर मैप में ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में CM है योगी आदित्यनाथ
और उत्तर प्रदेश की गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश का फूल और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का। और अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बनने वाला जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है और उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। और अभी रिसेंट में ही उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक है आरती, इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रिसेंट में ही ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मथुरा के ये प्रसिद्ध सांची क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। और रिसेंट में ही अभी ये महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। अभी रिसेंट में एक देश ने ये 16 कीटों को मतलब मानव उपभोग का मतलब यहाँ पर है कि इन 16 कीटों को मानव खा सकता है, तो इनके उपभोग को मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा देश, किसने ऐसा किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अभी रिसेंट में ही सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। तो अब सिंगापुर मैप में ये है सिंगापुर और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और करेंसी की बात करें तो ये है सिंगापुरियन डॉलर और प्रेजेंट टाइम में है सिंगापुर के ये थर्मन संगमू रत्नम। अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। अभी रिसेंट में ही किसको ये होम्योपैथी में ये उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। अभी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को ये होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। ये किस राज्य में है उदयगिरी गुफाएं, इनका अभी प्रेजेंट टाइम में ये दौरा किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अभी रिसेंट में ही ये उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी गुफाएं, इनका दौरा किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो अब यहाँ पर उड़ीसा मैप में ये है उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और प्रेजेंट टाइम में सीएम है मोहन चरण मांझी। अब यहाँ पर उड़ीसा से बनने वाला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट में ही सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और रिसेंट में ही उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है अभी। और इसके अलावा उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये बारामूडा ISBT का नाम बदल करके BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा रिसेंट में ही अभी ये उड़ीसा की रेड ऑन्ट चटनी, इसको ये काई चटनी भी कहते हैं, इसको GI टैग दिया गया है। और रिसेंट में ही ये उड़ीसा की मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। कौन, मनीषा पाड़ी, इनका नाम याद रखिए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। अभी रिसेंट में ही एक कौन सी गवर्नमेंट मतलब ये राज्य गवर्नमेंट जो है जो ये नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ये जो है तो ये नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। अब नेपाल की सीमा पर करेगी तो ये है मैप में नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में इसके रामचंद्र पौडले। अब यहाँ पर नेपाल से बनने वाला जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं। अभी रिसेंट में ही ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 कहाँ पर ये हुआ, नेपाल में शुरू हुआ। और नेपाल के तमांग समुदाय ने ये सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और यहाँ पर ये नेपाल और भारत के बीच एक मतलब इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, ये बहुत पूछा जाता है सूर्य किरण। तो ये किसके बीच आयोजित होता है, भारत और नेपाल के बीच। और रिसेंट में ही नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को कितने 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल। और अभी रिसेंट में ही भारत और नेपाल के बीच ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है ये पूरी तरह से चालू हो गया है।
इसके अलावा नेपाल ने ये T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। और अभी रिसेंट में ही ये नेपाल में गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। अभी रिसेंट में ही भारत और बांग्लादेश ये गंगा जल संधि को रिन्यू करेंगे। और अब हमारा आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई? और आपके ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और असम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।